समाज और कानूनी पेशे में समानता प्राप्त करने के लिए सहानुभूति, मानवता और देखभाल की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी ने कहा कि आज कानून कई अलग अलग पड़ाव पर खड़ा है और यह मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, जिसके लिए एक अधिक सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज कानून कई मोड़ों पर है। यह केवल रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय दंड संहिता के एविडेंस एक्ट तक सीमित नहीं है। कानून अब हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश कर चुका है, जन्म से मृत्यु तक। यह कानून कौन बनाता है, इसमें क्या निहित होता है और इसमें भागीदारी का स्तर कैसा होता है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल कानून की परिभाषा बदलेगी, बल्कि कानून के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी बदलेंगी। संविधान निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए माननीय अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अक्सर उन अद्भुत महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में योगदान दिया। यदि आप दुनिया भर में देखें तो ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी जहां महिलाओं ने संविधान निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 की दिशा में भारतीय महिलाओं के योगदान और उनकी उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। And a request. On every Women's Day, we speak of women across the world, their challenges, their achievements, and then move on with our lives. I believe each day is a Women's Day, and the affirmations that we make every year should be remembered, and each one of us should strive and make an attempt to abide by them, no matter whatever be the situation, since the struggle and fight for equality continues. Every year on 8th March, we pause to gauge the current progress of the female race and remind ourselves the extraordinary achievements by some of our remarkable women in history. I had prepared this note on the 15 women, the resilient women who were part of the Constituent Assembly, and I'll अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अर्चना पाठक दवे ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने महिलाओं को संभालने वाली बताते हुए कहा कि पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग महिलाओं की मुख्य विशेषता है और वे इसमें माहिर होती हैं। इसके साथ ही SILF के अध्यक्ष डॉक्टर ललित भसीन का मानना है कि महिलाएं शक्ति और दिव्यता का स्रोत हैं और नारीत्व का उत्सव मनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नारीत्व का जश्न मनाया जाना चाहिए और महिलाओं को उनका सही स्थान दिया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय उनका सम्मान करने पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद की रक्षा करने में सक्षम हैं। SILF लेडीज ग्रुप की अध्यक्ष सुश्री जिया मोदी ने कानून फर्मों में मेंटरशिप और महिलाओं के बीच आत्म वकालत की आवश्यकता पर जोर दिया। आज 8 मार्च इंटरनेशनल विमेन डे हमारी सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स ने मनाया। इसमें जितनी लेडी लॉयर्स हैं जो लॉ फर्म्स में काम करती हैं वो सब इसके मेंबर हैं, जिसकी कोई 3000 लेडी लॉयर्स मेंबर हैं। तो ये हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 75 साल 75 इयर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हो गए हैं और 75 इयर्स 75 साल हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसकी जो 15 लेडीज़ थीं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो ये जो ओकेजन था, आज का जो इवेंट था, उनके लिए था, जिनको हम कहते हैं फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। वो फाउंडिंग मदर्स हैं। तो ये जो विमेन डे मनाया, ये हमने मदरहुड का, मातृत्व का वो दिवस मनाया, जिसमें हम लेडीज़ को, औरतों को सिर्फ एक साथी नहीं, उनको हम एक माता स्वरूप मान के उनका हमने मनन किया।
हमने ये भी कहा कि जो महाकुंभ जो हुआ, महाकुंभ क्यों हुआ? क्योंकि 3 माता, गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, उनके संगम में जाके लोगों ने स्नान किया ताकि उनका आशीर्वाद रहे, उनके लोगों की सेहत अच्छी रहे। तो ये माता स्वरूप संगम था। तो इसीलिए सेलिब्रेट इसी को मनाने के लिए हमने ये सब यहाँ पे आज किया। और बहुत हिंदुस्तान की जानी मानी जो लेडीज़ हैं, जो अपने अपने अलग स्फीयर में, अपनी एक्टिविटी में, अपने काम में जो माहिर हैं, जिन्होंने सारे मुल्क में अपनी आस्था बताई है और अपना रेपुटेशन बनाया है, उनको हमने अवार्ड दिए, ऑनर किया उनको, उन सबको, कोई 10-12 लेडीज़ को। तो ये हम मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं वुमेनहुड को, पर उससे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं मदरहुड को। I spoke enough today about what it means to be a Women's Day. It is not to talk about women in isolation. It's talk about what all human beings put together can do to make the life of everybody better and fair. We have created a lot of divisions among ourselves. The task is to break down these divisions. And in breaking down the divisions, I think it's important that men give up lots of things which have become garbage and look at the world and look at the future very differently. The task of liberation of women is not only in the hands of women, but I think it's mostly in the hands of men who can think about things beyond themselves. अच्छा लगता है. It's a dialogue we are in today. It's not merely a monologue, not merely speech making. Even though we made speeches, I consider it's a dialogue. Everyone listened and everyone began to think. This kind of a dialogue must increase. मैं नीना गुप्ता भसीन हूँ. मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में. प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 46 साल से. और वुमेन डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आज अकेला वुमेन डे नहीं है. पूरे 365 दिन जो होते हैं साल के, वो वुमेन्स डे होते हैं. इट इज़ अ वुमन हु क्रिएट्स अ होम एंड इट इज़ एवरी होम विच क्रिएट्स द नेशन, द सोसाइटी. तो मैं कहती हूँ कि हर दिन साल का वुमेन्स डे होता है. और हम बस ये 8 तारीख को जो मनाते हैं, ये एक सिंबॉलिक डे होता है. और इस सिंबॉलिक डे में हम इनको बस एहसास दिलाते हैं कि वी हैव टू सेलिब्रेट वुमनहुड, वी हैव टू सेलिब्रेट मदरहुड. ये सिर्फ एक एहसास है जो दिलाना होता है. ये तो मल्टीटास्किंग है. भगवान ने, ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है. मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें अलग किस्म के कंपार्टमेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. तो हम जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. इसीलिए हम घर भी संभाल सकते हैं और हम ऑफिस भी संभाल सकते हैं. और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि एक लेडी जो है करीबन 6 से 7 घंटे पर डे जो है एक्स्ट्रा फ्री काम करती है, जो कि हाउस होल्ड काम करते हैं. बल्कि और एक मैन ही डज़ ओनली 2 आवर्स ऑफ डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क. उसमें वो खुद ही अपने आप को देखते हैं, अपना देखना होता है. बट महिला जो होती है वो ना कि अपने घर को देखती है, अपने आप को भी देखती है. समटाइम्स अपने आप को भूल भी जाती है. सिर्फ बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, अपने घर को देखना है, फिर ऑफिस जाके ऑफिस को देखना है, ऑफिस का काम भी देखे. अगर आती है घर में तो वो काफ़ी समय तक वो उसका जो है वर्किंग आवर्स 8 आवर्स नहीं होता है, उसका वर्किंग आवर्स 16 आवर्स हो जाता है. क्योंकि वो घर आती है तो घर बार देखती है, घर बार देखने के अलावा बच्चों को देखती है, उनका होमवर्क देखती है, उनकी डायरी देखती है, उनका देखती है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें हैं कि नहीं करें. मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे हाउस होल्ड होंगे जहाँ के हस्बैंड्स भी देखते होंगे ये कि देखते हैं कि नहीं. वो लोग ऑफिस से ही वापस नहीं लौट के आते हैं. मजाक में मुझे किसी ने एक बात बोली थी, पता नहीं मुझे ये बोलनी चाहिए आपके पास कि नहीं. मेरे को मजाक में ये बोला था कि मैम आप एक लॉ फर्म चलाती हैं, तो आप जो है जो
रिक्रूटमेंट करती हैं ना, तो अनमैरिड गर्ल्स का रिक्रूटमेंट ना करा करिए, क्योंकि अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं ना, वो डेडिकेटेड होती हैं और उनके पास टाइम होता है. अगर इफ़ दे गेट मैरिड, दे आर बीइंग बॉग डाउन बाय घर आओ, मेरा इन लॉज आ रहे हैं, तुम्हारे हस्बैंड कहते हैं कि ये काम है, वो काम है, जल्दी आना, आज जल्दी पिकअप करूँगा तुम्हें. बट कीप मैरिड मैन, बिकॉज मैरिड मैन का मन ही नहीं करता घर जाने का. मैं तो महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती हूँ. मैं अपने ऑफिस में भी अगर मेरा बस चले तो मैं 30% रिजर्वेशन फॉर मेन कर दूँ. हम कहते हैं कि रिजर्वेशन फॉर विमेन है, बट हम क्यों नहीं रिजर्वेशन फॉर मेन करते हैं? क्यों नहीं होते कि मेजॉरिटी विमेन होती हैं और रिजर्वेशन फॉर मेन होना चाहिए. मैं सपोर्ट करती हूँ उनको बहुत ज़्यादा. देखिए, मेरा मैसेज और मुझे लगता है कि अभी मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर विमेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप, टू स्पीक एंड टू बी देयर. डोंट लीव योर करियर बिकॉज ऑफ दी आपकी शादी होती है या आप फैमिली वे में जाते हैं. यू डोंट हैव टू लीव द प्लेस. यू शुड ऑलवेज कम बैक and then try and make a balance, try and take support from your families, and of course in the work environment also nowadays you see there are a lot of facilities which are there so that women after even childbirth can come back. You have even in our Supreme Court we have a creche facility so that the working women advocates who have just got given birth to children, they can come and leave their children in the creche and then go back and argue in the courts. So the system is also trying to gear up, and we also have to be patient enough to see that we march towards it continuously. So that is something which is very important, I feel. And don't compare yourself with anyone. I mean, and your male lawyers, your counterparts, you don't have to compare yourself because उनकी अपनी अलग जर्नी है, हमारी अलग जर्नी है. एंड अब हम लोगों ने बहुत बात की मल्टीटास्किंग की भी, सो ये भी एक स्पेशल मैं कह सकती हूँ प्रिविलेज है जो हम विमेन के पास ही है. वी कैन डू 4 things at a time. सो बस उसी को करके चलते रहना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज, आवर चिल्ड्रन. Do that all with a grace and never feel guilty. 100%, more than 100%. Why not? We have to stand by each other, and of course, men support, that is most important, because when we are celebrating Women's Day, it's not just about women alone, because men have to understand, and without their support, I think it's something which is unachievable. So men also have to understand that they have to give their continuous support so that women can come up.